हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा हुआ था, उनके नियमों को जाना था कि किस प्रकार से हम लोग हिंदी में आए हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज उसी नियम से रिलेटेड एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास ये पहला सेंटेंस दिया हुआ है, मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। तो इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है, और जब पूर्ण विराम लगता है तो मैंने पीछे बताया हुआ है कि जब भी पूर्ण विराम लगता है तो वाक्य दो तरह हो सकता है, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस या तो नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव कब होता था? जब इस वाक्य में कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, सॉरी, जब नेगेटिव वर्ड नहीं होता था तब वाक्य अफर्मेटिव बनता था, और नेगेटिव वर्ड के होने पर वाक्य नेगेटिव बनता था। तो हमको दिख रहा है कि इस वाक्य में कहीं भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका टेंस देखेंगे तो क्रिया के अंत में क्या आ गया है? दी है, अर्थात ई है आ गया है, क्योंकि ये जो मात्रा लगी हुई है इसमें ई है की मात्रा, ई की मात्रा है, तो ये ई है हो गया है। और मैंने बताया हुआ था कि जब भी हिंदी के किसी वाक्य में या है, ई है, ए है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? किसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं? आंसर क्या मिलेगा? मैंने। तो मैंने के लिए क्या हो जाएगा? आई। अगर आपको याद ना हो तो मैं दोबारा बताता हूँ। जब भी वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना होता है तो कौन या किसने शब्द लाकर प्रश्न करते हैं, और उत्तर में जो भी शब्द प्राप्त होता है वही हमारा बनता है सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखना होता है। तो आई के पास क्या लिखते हैं? हैव। तो ये हो जाएगा हैव, आई हैव। अब काम क्या करना है? छोड़ने का। छोड़ने का काम हो रहा है, तो छोड़ने का इंग्लिश होता है गिव अप। तो इसमें जो पहला शब्द गिव है यही हमारी क्रिया है, तो हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवन। और इसके बाद क्या जुड़ जाएगा? अब। आई हैव गिवन अप। क्या छोड़ दिए मैंने? अपनी बुरी आदतें। तो ये क्या आ जाएगा? अपने आई के बाद अपने इंग्लिश क्या आती है? माई, माई बैड हैबिट्स। तो इस तरफ ही हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस में क्या है? उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं। इस सेंटेंस के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, और इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये भी सेंटेंस क्या आ जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका टेंस देखेंगे फिर से यहाँ पर क्या आ गया है? दी है। तो दी है आ गया, तो इसका टेंस क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वापस से ही क्या सकता, वापस से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो किसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी हैं? आंसर क्या मिलेगा? उसने। उसने के लिए या तो ही लिख सकते हैं या तो सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा जेंडर है। तो अगर कोई ही लिखेगा तो भी ठीक है, और कोई अगर सी लिखता है तो भी उसके आंसर को सही माना जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया ही का। अब चाहे ही लिखें चाहे सी लिखें, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज। ये हैज हो गया। काम क्या हो रहा है? खरीदने का। खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, बी यू वाई। लेकिन हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। तो हो जाएगा बॉट, ही हैज बॉट। अच्छा, उसने क्या खरीदी है? बहुत सी पुस्तकें। तो क्या आ जाएगा? ही हैज बॉट मेनी बुक्स। तो आई होप आपको ये भी ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। इसके बाद अगले ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांसलेशन क्या है? प्रधानाचार्य जी ने चपरासी को निकाल दिया है। तो फिर से देखेंगे पूर्ण विराम में बिना किसी नेगेटिव वर्ड के साथ, तो सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर या है अर्थात आ है आ गया है, तो इसका टेंस क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है कि किसने चपरासी को निकाल दिया है? प्रधानाचार्य जी ने। तो ये क्या जाएगा? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब ये सिंगुलर है तो इनके पास हेल्पिंग क्या लगेगा? हैज। ये गया हमारा हैज, द प्रिंसिपल हैज। अब निकाल दिया है, यहाँ पर निकाल देने का इंग्लिश जो होगा वो टर्न आउट होगा, लेकिन यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टर्न को किस में चेंज कर देंगे? थर्ड फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल हैज टर्न आउट। किसे निकाल दिया है? चपरासी को। तो क्या हो जाएगा? द प्यून। तो इस प्रकार से हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी हो गया।
तो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे के लिए रवाना नहीं हुए हैं। इस सेंटेंस को देखेंगे वापस से पूर्ण विराम है, लेकिन इस बार पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं के साथ हुआ है। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, इस बार सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। और हुए हैं ए है आ गया, तो फिर से टेंस क्या बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बना हुआ है। तो इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो कौन अपने विदेश दौरे के लिए रवाना नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री। तो ये क्या आ जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीएम। द पीएम। अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज लगेगा, और साथ में नॉट भी आया हुआ है तो हैज के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। तो अब रवाना होने की इंग्लिश जो होती है वो होती है लीव फॉर। रवाना होने का होती है लीव फॉर, और हमको लीव का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट फॉर। द पीएम हैज नॉट लेफ्ट फॉर, किसके लिए रवाना नहीं हुए हैं, अपने विदेश दौरे के लिए, फॉर हिज फॉरेन टूर। तो इस प्रकार से इस वाक्य का ट्रांसलेशन भी हमने कर लिया है इंग्लिश में। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस क्या है, जज ने तुम्हारा मुकदमा तय नहीं किया है। तो हम लोग देखेंगे पूर्ण विराम है किसके साथ, नहीं के साथ। सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर क्या आ गया, या है, अर्थात आ है आ गया। तो टेंस क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये सेंटेंस क्या हो, ये जो सेंटेंस हो गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। तो किसने मुकदमा तय नहीं किया है, जज ने। तो ये क्या जाएगा, द जज। द जज। और ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज। नेगेटिव है तो नॉट भी लिखेंगे, द जज हैज नॉट। अब काम हुआ है तय करने का, और जब मुकदमा तय करने की बात होती है तो वहाँ पर यूज करते हैं डिसाइड। तो डिसाइड का थर्ड फॉर्म होता है डिसाइडेड। तो ये क्या जाएगा, द जज हैड नॉट डिसाइडेड। क्या नहीं तय किया है तुम्हारा मुकदमा, ये क्या जाएगा, योर केस। तो इस प्रकार से इस दिए गए सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया है। अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सेंटेंस क्या है, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। तो यहाँ भी क्या आ गया है, पूर्ण विराम आ गया है, किसके साथ, नेगेटिव के साथ। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो और इसमें और इसके अंत में, क्रिया के अंत में क्या आ गया है, आ है, देखा है मतलब आ है आ गया है। तो टेंस क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। तो किसने बहुत मैंने देखा है, मैंने। तो सब्जेक्ट क्या गया, आई के साथ हेल्पिंग और क्या लगेगा, हैव। आई हैव। और नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। आई हैव नॉट। काम क्या है, देखने का। देखने इंग्लिश होती है सी, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। आई हैव नॉट सीन, किसने देखा है, तुमने के लिए क्या लिखेंगे, यू। तो आई हैव नॉट सीन यू, कब से नहीं देखा है, बहुत समय पे। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार से इस वाक्य को हमने ट्रांसलेट कर लिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब पढ़ते हैं आगे के सेंटेंस की तरफ। आगे के जो सेंटेंस मिल रहे हैं हमको, तो हम सबको देखेंगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये सारे सेंटेंस क्या हो गए हैं, इंट्रोगेटिव हो गए हैं। बट हमको ये पता है कि पीछे की वीडियो लेक्चर का इतना तो जान ही गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार से कार्य करता है। एक ऐसा सेंटेंस जो किससे प्रारंभ हो जाए, क्या से प्रारंभ हो जाए, तो उसको कहते हैं फर्स्ट टाइप या फिर एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ऐसे वाक्यों का प्रारंभ करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। और एक सेंटेंस होता है जिसका उत्तर यस या नो में देना संभव नहीं होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, और उनको कहा जाता है सेकंड टाइप या WH टाइप कहते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होता है। और कभी कभी क्वेश्चन वर्ड ही क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट के काम करते हैं। तो ये सारे केस यहाँ पर है। तो पहले सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद क्या स्टार्ट हुआ है, क्या से स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट टाइप हो गया, और या है मतलब आ है आ गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो ये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का काम कौन कर रहा है, प्रधानाचार्य। तो ये सिंगुलर हो गए हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज। तो हैज द प्रिंसिपल, हैज द प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल के लिए। अब काम क्या हो रहा है, इसके तुरंत बाद हमको वर्ब लिखना होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम हो रहा है स्वीकार करने का। स्वीकार करने की इंग्लिश होती है एक्सेप्ट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्सेप्टेड।
हैज द प्रिंसिपल एक्सेप्टेड, क्या स्वीकार किया है, तुम्हारा प्रार्थना पत्र। ये क्या हो जाएगा, योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, और लास्ट में क्या रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन हमने कर लिया है। तो इसी के बाद अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, लेकिन अब प्रश्नवाचक शब्द का वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से नहीं हुआ है, बल्कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो किस, वो वाक्य के बीच में आ गया और इसके साथ जुड़ा हुआ किस प्रकार से। तो ये सब एक ही शब्द हैं और इससे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार से, इस पूरे का इंग्लिश हाउ होगा। हाउ मतलब कैसे होता है, कैसे मतलब किस प्रकार से। तो ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, हाउ को डिनोट कर रहा है। तो अर्थात इस वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे, हाउ से, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर आया हुआ है, वो वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ। इसके बाद लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो आपने मतलब आपने के लिए इंग्लिश होगा यू, और यू के साथ क्या लिखते हैं, हैव। हाउ हैव यू। काम क्या हो रहा है, उत्साहित करने का। उत्साहित करने का इंग्लिश होता है इनकरेज, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये क्या जाएगा, इनकरेज्ड, इनकरेज्ड। हाउ हैव यू इनकरेज्ड, किसे उत्साहित किया है, इन विद्यार्थियों को, इनकरेज्ड टू दीज स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से इस वाक्य का ट्रांसलेशन भी हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या अच्छी नौकरियां आजकल अधिक से अधिक दुर्लभ हो गई हैं। तो क्वेश्चन मार्क आ गया है कि, और वाक्य का प्रारंभ क्या से हो गया है, तो फिर से फर्स्ट टाइप हो गया है, अर्थात इस वाक्य का प्रारंभ हमको हेल्पिंग वर्ब से करना होगा। तो क्या अधिक से दुर्लभ हो गया है, अच्छी नौकरियां। तो इस बार सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया है, अच्छी नौकरियां, जो कि प्लूरल है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैव। अच्छी नौकरियां क्या जाएगा, हैव गुड जॉब्स। अब काम क्या रहा है, होने का, होने काम हो रहा है। तो होने का इंग्लिश होता है बीकम, तो उसकी थर्ड फॉर्म में बीकम ही होती है, बीकम बीकम बीकम। तो ये थर्ड फॉर्म हो गया, हैव गुड जॉब बीकम क्या हो गई हैं, अधिक से अधिक दुर्लभ, बीकम मोर एंड, अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर दुर्लभ हो जाएगा, रेयर। आजकल के लिए नाउडेज, नाउ डेज, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दीज डेज। तो आई थिंक ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आज का आखिरी सेंटेंस ये क्या कह रहा है, इस पुस्तक के पृष्ठ किसने फाड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन मार्क है और वाक्य के बीच में किसने शब्द आया हुआ है। किसने शब्द की इंग्लिश होती है हु, और हमको पता है कि हु सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो हु को जैसे ही लिखेंगे तो हु आ गया, और हु सब्जेक्ट का काम करता है जो कि सिंगुलर होता है। तो ये क्या लिखेंगे, हु हैज। हु हैज काम क्या हो रहा है, फाड़ने का। फाड़ने की इंग्लिश होती है टीयर, और उसका थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न। हु हैज टॉर्न, क्या फाड़ा है, पेज, पृष्ठ। टॉर्न द पेज, टॉर्न द पेज इसका, इस पुस्तक के, ऑफ दिस बुक। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य का ट्रांसलेशन भी कर लिया है। तो आई होप आपको इस वाक्य का ट्रांसलेशन में समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज को मैच कर लिया है। तो आज की वीडियो लेक्चर को मैं इसके साथ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।